किसी भी व्यक्ति की मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात को आसानी पूर्वक जान सकते हैं। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे 3 तरीके बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप किसी के भी मन की बात को साधारण पूर्वक जान सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यह 3 तरीके बताना और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं यह 3 तरीके आपको बिल्कुल अंत में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वह अंधा था और छोटा भाई था वह सही था और दोनों घर पे रहते थे। एक भाई जो छोटा था वह बाहर के काम देखता था और खेत में काम किया करता था। खेत में काम करते करते वह बहुत ही बुद्धिमान भी था खेत में काम करने के साथ साथ। लेकिन खेत में होता ये था, वह खेत में काम करता था तो वहाँ पे जो जानवर थे, जो जंगली जानवर थे, वह वहाँ आ जाया करते थे। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो, जो मेरा भाई है जो घर पे बैठा रहता है उसको मैं यहाँ पर खेत में खड़ा कर दूंगा, तो वह भाई इन जानवरों को अपनी आवाज़ से तो भगा ही सकता है। तो इतना विचार करने के बाद वह खेत में झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी बनाने के बाद अपने भाई से अपनी बात को स्पष्ट पूर्वक कहता है कि भाई तुम खेत में ही बैठे रहा करो और जैसे ही कोई जानवर आए वहाँ पे तुम उसकी आहट सुन के उसको भगा दिया करो। तो इतना सुनकर उसका भाई कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर वह खेत में रहने लगता है। ऐसे जैसे ही कोई जानवर आता था तो उसको अपनी आवाज़ से भगा दिया करता था वह अंधा व्यक्ति। ऐसे ही समय बीतता है, ऐसे धीरे धीरे समय बीत जाता है, बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन एक राजन हिरण का शिकार करते हुए आया। शिकार करते हुए वह जो हिरण था वह उसके खेत में घुस जाती है। घुसने के बाद वह वहाँ से तेजी से भाग जाती है। इतना ही करती जब भागती है तो उसके पीछे पीछे राजन भी आ जाता है और जैसे ही राजन आता है तो उस अंधे व्यक्ति से कहता है, क्या तुमने इधर से एक हिरण को जाते हुए देखा है? तब अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ। तो राजन कहता है कि मैं हिरण का शिकार करने के लिए निकला हुआ था, लेकिन हिरण पता नहीं कहाँ चला गया। तो अंधा व्यक्ति कहता है वह हिरण जो है वह शिकार के लायक नहीं है। तो राजन कहता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता है कि अंधा व्यक्ति कहता है कि वह जो हिरण है वह गर्भ अवस्था में है, इस कारण से मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो राजन कहता है कि तुम तो अंधे हो, तुम तो देख भी नहीं सकते हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि वह जो व्यक्ति है, वह जो हिरण है वह गर्भवती है? तो वह व्यक्ति, अंधा व्यक्ति कहता है कि जो मेरे खेत के चारों तरफ मेड़े बनी हुई है और जो छोटी छोटी सी ऊपर कांटे जैसे बने हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति उसको कोई जानवर उसको छलांग लगा के अंदर आता है तो पता चल जाता है कि उसने ऊपर से छलांग लगाई है। किंतु जो हिरण थी वह उसको तोड़ करके अंदर आ गई थी और उसकी चाल से मुझे पता चल गया था कि वह जो हिरण है वह गर्भवती है। तो राजन कहता है कि अच्छा, तुम्हें इतना ज्ञान है। तो अब राजन इस बात की पुष्टि करने के लिए अपनी मंत्री से कहता है कि जाओ, उस हिरण को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ जाके और मुझे बताओ क्या वो सच में गर्भवती है। तब वह जो उसका राजन का जो मंत्री होता है वह जाता है और कहता है कि ढूंढता है, उस हिरण को ढूंढता है। ढूंढने के बाद लौट कर राजन से आकर कहता है कि हाँ राजन, वह तो हमारे शिकार करने के लायक ही नहीं थी, क्योंकि वह तो वाकई गर्भवती थी। इतना सुन के राजन बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। तो उसके बाद राजन उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें बड़ा ही ज्ञान है। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजन उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो राजन कहता है हाँ बताओ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अवश्य ही जवाब दूंगा। अंधा व्यक्ति कहता है कि हाँ क्यों नहीं राजन, मैं आपका उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो राजन उससे सवाल पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि वह जो हिरण थी वह गर्भ अवस्था में थी? तब अंधा व्यक्ति कहता है, जब वह हिरण दौड़ती दौड़ती हमारे खेत में आई हुई थी तो वह बहुत हाँफने लगी हुई थी और 1-2 सेकंड तक वहाँ रुकी। रुकने के बाद फिर तेजी से भागने लगी, क्योंकि उसकी जो दौड़ने की जो चाल थी, भागने की चाल थी, वह बहुत तेज नहीं थी।
बहुत तेज़ नहीं थी। यदि कोई जानवर बहुत तेज़ बहुत बड़ा होता है तो मुझे अनुभव हो जाता है और मेरी जो सुनने की क्षमता है वह बहुत ही तेज़ है। इतना सुनकर राजा संतुष्ट हो जाता है उसके सवाल से, लेकिन उसके मन में विचार आ जाता है, राजा के मन में विचार आता है कि यह व्यक्ति तो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ता है और एक न एक दिन इससे मैं अपना काम अवश्य निकलवाऊंगा। तो इतना कह के राजन वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद राजन अपने मंत्री से कहता है कि जाओ तुम उस अंधे व्यक्ति को मेरे महल में ले कर के आओ जाके। अब अंधा व्यक्ति को लेने मंत्री जैसे ही पहुंचता है तो वह जो अंधा व्यक्ति होता है वह समझ जाता है कि राजन कुछ न कुछ मुझसे ज़रूर निकलवाने वाला है, इससे मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन अंधा व्यक्ति मंत्री के साथ राजन के महल चला जाता है और राजन से कहता है कि अंधा व्यक्ति, हाँ बताओ मुझे किस लिए यहाँ पे बुलवाया हुआ है। तो राजन कहता है कि मुझे तुमसे यह जानना है कि जो मेरी पत्नी है वह पतिव्रता है कि नहीं है। तो वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं तो इस बात का क्या फ़ायदा है। तो राजन कहता है कि नहीं, मुझे जानना है। तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है राजन। तो अंधा व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन इस बात का वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करो, कुछ हानि नहीं पहुंचाओगे। तो राजन कहता है, अच्छा ठीक है। अब इतना कहने के बाद वह अंधा व्यक्ति राजन से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ एक बंद कमरे में बंद कर दो। तो राजन कहता है कि अरे, राजन को गुस्सा आ जाता है कि अकेले में मैं अपनी पत्नी को क्यों बंद कर दूं तुम्हारे साथ। किंतु फिर सोच विचार करता है और राजन उस अपनी पत्नी और उस अंधे व्यक्ति को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जब अंधा व्यक्ति अंदर दोनों अकेले होते हैं एक कमरे में, अंधा व्यक्ति और रानी दोनों अकेली होती हैं कमरे में, तो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे रानी, मुझे आपको स्पर्श करना है। तो रानी कहती है कि रानी कुछ कहती सुनती नहीं है, बस सीधे लात घूंसों की बौछार करना चालू कर देती है और इतना मारती है कि वह जान बचा के बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के भागकर राजन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह पतिव्रता नहीं है। इतना सुन के राजा को बड़ा ही क्रोध आता है और अपनी तलवार निकाल कर के जाता है और अपनी रानी से कहता है कि तुम पतिव्रता नहीं हो, तो पत्नीव्रता नहीं हो। तो रानी कहती है, आज मैं जो भी कहूँगी वह सब कुछ सत्य ही कहूँगी। तो रानी कहती है कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ। तो इतना सुन के राजा फिर उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी जो पत्नी है वह पतिव्रता नहीं है। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि एक पतिव्रता स्त्री सिवाय अपने पुरुष के अलावा किसी भी पुरुष को हाथ तक नहीं लगाती है। मैंने रानी से कहा था कि क्या मैं आपको स्पर्श कर सकता हूँ, तो रानी अपने मुख से भी कह सकती थी कि नहीं, तुम मुझे नहीं स्पर्श कर सकते, या क्रोध करके भी कह सकती थी, लेकिन रानी ने लात घूंसों की बौछार करनी शुरू कर दी। इतना मारा और मारते मारते मेरे सारे शरीर को स्पर्श कर लिया रानी ने। तो ऐसे तो फिर तो वो पतिव्रता हुई ही नहीं। तो अब महाराजा इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, उनकी पत्नी जो है वह पतिव्रता नहीं है। अब इस पर महाराजा उससे कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही से जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो वह कहता है कि वह अंधा व्यक्ति कहता है कि पहले तो मना कर देता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है, पूछो। तो राजन कहता है कि ये बताओ, मैं अपने पिता की पुत्र हूँ कि नहीं हूँ। तो अंधा व्यक्ति कहता है, आप क्यों इस सवाल को पूछ रहे हो, अब तो इतने साल बीत चुके हैं, आप इस राज्य के राजा हो। तो कहता है कि नहीं, मुझे बताओ, नहीं तो मुझे तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन को यहीं धड़ से अलग कर दूंगा। तो वह अंधा व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, परंतु एक कंजूस सेठ की छाया तुम पर पड़ी हुई है, इस कारण से तुम इतने ऐसे हो। तो इतना सुनकर राजा क्रोध में जा कर के अपनी माँ से कहता है कि ये बताओ, क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूँ कि नहीं हूँ। तब उसकी माँ कहती, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, किंतु तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। एक बार मैं नहा करके
अपने शीशे को देख रही थी, आईने में अपनी अपनी शक्ल को देख रही थी, उसी समय एक कंजूस सेठ मेरी ओर देख रहा था। इस कारण से तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इतना सुन के राजन फिर अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का कैसे ज्ञान है, तब तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तब अंधा व्यक्ति कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे इतने सारे सवालों के सारे सही सही जवाब दिए, लेकिन कोई और राजन होता तो मुझे मुद्राएं देता और सोने से तौल देता, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो राजन कहता है कि वो छोड़ो, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसे लोगों के सवालों के जवाब इतनी सही और सटीक जानकारी से दे देते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? तुम तो अंधे भी हो। तब अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं इन व्यक्ति के हाव भाव को जान लेता हूँ और उसी से मैं यह बात समझता हूँ कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह कैसी क्रियाकलाप करता है। आज मैं राजन आपको ऐसे तीन उपाय बताऊंगा जिससे आप भी इस बात को समझ सकते हो। तो राजन कहते हैं, हाँ, मुझे भी जानना है कि तुम कैसे इस बात को जान लेते हो, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि सबसे पहले आपको वर्तमान स्थिति में आना होगा। यदि किसी के वर्तमान स्थिति के बारे में जानना है तो तुमको एकाग्रता के भाव में आना पड़ेगा। जब तुम एकाग्र होगे, वर्तमान की स्थिति होगी, तभी सामने वाले के मन में जो विचार चल रहे होंगे उनको जान पाओगे। यदि तुम अतीत की छाया में सोते रहोगे तो कभी भी नहीं जान पाओगे कि सामने वाले के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तब राजन कहता है, अच्छा। अब वह अंधा व्यक्ति कहता है, मैं ऐसे 3 मूल मंत्र आपको बताता हूँ जिससे आप किसी के भी मन की बात को पढ़ लेंगे। तो राजन कहता है, ठीक है, मुझे बताओ। तो अंधा व्यक्ति कहता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की आँखें बहुत कुछ बता देती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की आँखों बात कर रहे हैं तो उसकी आँखों में देखें। यदि वह व्यक्ति अपनी आँखों को चक्कर मकर कर रहा है, यानी कि इधर उधर देख रहा है और अपनी आँखों से ही क्रियाकलाप कर रहा है, तो आप यह समझिए कि उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आप किसी की आँखों में देखते हैं तो यह पता चलता है कि वह व्यक्ति चोर है, कि वो बहुत दुखों का घिरा हुआ है, या वह बहुत मायूस है। ये सब चीज़ भी आप जान सकते हैं, क्योंकि आँखें जो होती हैं वह मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। इस कारण उसके हाव भाव को आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तब अंधा व्यक्ति कहता है, यह मूल मंत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था। जब बहुत वर्ष पहले मेरी आँखें थी, तब मुझे गुरुदेव ने आँखों के इस उपाय के बारे में बताया हुआ था। अब अंधा व्यक्ति कहता है, दूसरा है किसी भी व्यक्ति का चेहरा। आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे से जान सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह कैसा है और उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और मुख जो है वह बहुत मायूस है, या वो बहुत खुश है, या बहुत वो उत्साहित है, इससे आप पता कर सकते हैं कि उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। और तीसरा है उसके हाथों के द्वारा और शरीर के द्वारा। मनोविज्ञान भी कहती है कि मनोविज्ञान यानी कि शारीरिक विज्ञान भी कहती है कि यदि किसी के मन के भाव को जानना है तो उसके आप हाथ के क्रियाकलापों से भी समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रॉपर्ली बात कर रहा है लेकिन आपके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, अपने हाथ पैर को इधर उधर चलाता रहता है, कोई व्यक्ति होता है कि अपने हाथ को मलता रहता है, कोई व्यक्ति होता है कि अपने हाथों से क्रियाकलाप करके बात करता है, इससे भी आप किसी के मन में जान सकते हैं कि ये जो आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं अपनी मन की बात, या आप उससे कुछ कह रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वह कितने परसेंट वह व्यक्ति आपकी बातों को सीरियस ले रहा है और कितना सुन रहा है, यह भी आप जान सकते हैं। यह 3 तरीके मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आप भी किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो
तो इन तीन तरीकों से आप जान सकते हैं। नंबर 1 पे आँखें, आई कांटेक्ट। आप किसी की भी व्यक्ति के आँखों में देख कर के यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कि उसके मन में क्या विचार चल रहा है, और उसके चेहरे के हाव भाव से भी समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है मायूस है, बहुत खुश है या बहुत क्रोधित है। आप उसके चेहरे से भी समझ सकते हैं उसके मन में क्या उथल पुथल मची हुई है, और आप उसके हाथों से भी जान सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना आपकी बातों को केंद्रित ले रहा है, कितना सुन रहा है, कितना ध्यानपूर्वक सुन रहा है, कितनी सीरियस ले रहा है तुम्हारी बातों को। आप इन सब बातों को गौर फरमाइएगा। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप इन छोटी छोटी 3 चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा, और आपको उस व्यक्ति के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको अवश्य से अवश्य प्राप्त होगी। यदि मेरे द्वारा यह 3 उपाय आप लोगों को अच्छे लगे हों तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।